क्वेश्चन है वो और करते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस देखना, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास है इवेल्युएट। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इवेल्युएट। इसमें हमारे पास है साइन 70 डिग्री डिवाइड कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री प्लस फिर है कॉसेक 36 डिग्री, कॉसेक 36 डिग्री डिवाइड में है सेक 54 डिग्री, सेक 54 डिग्री माइनस फिर हमारे पास है 2 कॉस 43 डिग्री, कॉस 43 डिग्री कॉसेक 47 डिग्री, कॉसेक 47 डिग्री डिवाइड में है 10 10 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 80 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम आते हैं इस पर, बेसिक हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया होता है। यदि हम देखें कल इतने पार्ट को देखते हैं तो ऐसा हमने क्वेश्चन कल किया हुआ था। इसमें आप देखो साइन कॉस आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों का सम 90 मिल रहा है। आपको 90 मिला तो क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है, तो किसी एक को कर दें, साइन को कॉस में कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 70 है तो क्या लिख दें, 90 माइनस 20 लिख दें। 70 मिल गया आपको, इस वाले पार्ट को ऐसी कॉपी कर दो, ये आपका cos 20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, कॉसेक और सेक है तो इसमें किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉसेक है 36, कितना लिख दें, 90 माइनस 54। ओके, ये लिख दिया। डिवाइड में हमारे पास ये एज इट इज आ गया सेक 54 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं, माइनस ऐसे देखो इन दोनों का सम 90 मिल रहा है तो किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, चाहो तो इसको कर दो, तो इसको ऐसे लिख दो cos 43 और इसको हमने लिख दिया cosec 47 है तो क्या बोल दें, 90 माइनस 43। ओके, ये बोल दिया। डिवाइड में देखो हमने कल ऐसा क्वेश्चन किया था, ये आपके पास देखो 10 में है 10 डिग्री 40 50 और 80। अब इसमें हम पेयर फॉर्म करते हैं तो आपको ऐसे पेयर फॉर्म करने हैं जिनका सम 90 आ रहा हो। तो देखो 10 और 80 90 हो गया और ये 40 50 90, तो इनके पेयर फॉर्म कर लो। कैसे लिख लो, 10 10 डिग्री है और 10 80 को आपने साथ में लिख लिया। ठीक है, और जो हमारे पास 40 50 है इसको साथ में लिख लो, 10 40 और 10 50, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो ये हो गया कॉस 20 डिग्री। डिवाइड में ये है आपके पास कॉस 20, ये आ गया एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए, तो इसको हमने लिख दिया सेक 54। ठीक है, डिवाइड में आपका आ गया सेक 54। आगे बढ़ते हैं, -2, ये आपका कॉस 43 एज इट इज है। कॉसेक 90 माइनस ए हमने पढ़ा था, ये होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक 43 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखना, वही ए को कन्वर्ट करना है इसमें से और इसमें भी आपको ए को कन्वर्ट करना है। तो ये अपने पास 10 10 डिग्री है और चाहो तो इसको लिख दो, ये 80 है तो क्या लिख दें अपन, 90 माइनस 10 लिख दें इसको, तो ये हो गया आपका 80। ऐसे ही इसमें करो 40 50 में, तो चाहो तो इस 40 को ऐसे लिख दिया और 50 को हम क्या लिख दें, 90 माइनस 40। ओके, 90 माइनस 40। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इतना फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ, तो अपने पास क्या बच गया, ये आ गया 1, ये आपका प्लस का 1 माइनस यहाँ पर देखो अब 2 कॉस और सेक है, तो हम जानते हैं कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस को हम क्या बोल सकते हैं, 1/सेक लिख दे, सेक 43। ठीक है, और ये आपका हो गया सेक, क्योंकि हम जानते हैं ये आपस में होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। डिवाइड में देख लो, ये अपना इतना ही है, ये अपना इसमें डिवाइड में है। डिवाइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये तो आ गया 10, ये तो ऐसे था 10 90 माइनस ए, अगेन क्या होगा, फॉर्मूले से कॉट ए हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉट 10 डिग्री। यहाँ से ये आपका 10 40। ठीक है, इस पर आते हैं 10 90 माइनस ए, ये कॉट ए, तो ये आपका हो गया कॉट 40।
ठीक है, इतना हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो यहां से देखना, ये कितना हो गया, 1 + 1 2 माइनस अपने पास क्या बच रहा है 2 माइनस यहाँ आपका 2 बच गया, डिवाइड में देख लो अपने पास क्या है। अब अगेन देखो हम 10 को क्या बोल सकते हैं, 1/cot बोल दें, ठीक है, और यहाँ पे 10 को 1/cot बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cot 10 मल्टीप्लाई cot 10, यहाँ से कितना आएगा 1/cot 10 डिग्री मल्टीप्लाई cot 10 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये 10 40 तो क्या हो जाएगा 1/cot 40, ये भी cot 40, ठीक है, ये हो जाएगा 1/cot 40 डिग्री मल्टीप्लाई cot 40 डिग्री। ओके, ये हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 2 - 2, ये आ गया इसका आंसर 0। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। तो एक बार दोबारा देखें बेटा कैसे स्टार्ट किया, साइन कॉस से एक को कन्वर्ट कर दिया आपने, cosec sec सम 90 तो एक को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर देखो सम 90 है, तो चाहो तो आप इसको कर लो या इसको कर लो, एक ही बात है, आपने cosec को कर लिया। अब यहाँ पर अपने पेयर फॉर्म किए जिनका सम 90 मिल रहा है, तो 10 और 80 का सम 90, ये पेयर फॉर्म कर लिया और इसका पेयर फॉर्म किया, कन्वर्ट करते गए और सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। तो समझ करते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास एक क्वेश्चन देखो इस तरीके का है, एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इफ cos a - b, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये क्या आपकी 11th में एक आइडेंटिटी होती है जो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, cos a - b इक्वल टू, ये दिया है आपको cos a cos b प्लस sin a sin b, ये दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है बेटा, cos a - b इक्वल टू cos a cos b, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रखा है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है sin 15 डिग्री। ठीक है, sin 15 डिग्री। तो देखो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको निकालना है cos 15 डिग्री और आपको इसका यूज करना है। तो देखो ये आपका cos a - b की फॉर्म में है, मेरे को इस 15 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिसकी मुझे वैल्यू पता हो। तो आप सोच के बताओ कि मैं बेटा 15 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ आप इसको, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सही है, इसको आप बोल सकते हो 60 - 45। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ आपने बोल दिया इसको cos, ये बोल दिया 60 - 45, आप बेटा और क्या बोल सकते हो 45 - 30 बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये बोल दिया आपने 60 - 45। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो, cos a - b क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो बेटा ये तो आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो cos a - b क्या होगा, cos a cos b मतलब cos 60, ये cos a cos b मतलब क्या हो जाएगा cos 45, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो sin a कितना sin 60 और ये sin 45। ठीक है, और इनके बाद आप लोगों को वैल्यू पता ही है, cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2। ठीक है, cos 45 1/√2, sin 60 होता है √3/2 और sin 45 1/√2। ठीक है, ये वैल्यूज होती है हमारे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये आपको मिल गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये आपको cos 15 मिल गया, cos 15 कितना मिल गया, ये मिल गया आपको, उनको ऐड कर दो तो ये आ गया √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये आपका आ गया cos 15। ठीक है, इतना समझ में आया दोनों को बेटा? ये 15 देखो ध्यान से देखना। तो देखो अब आपको सेकंड पार्ट में चाहिए sin 15, sin 15 डिग्री। ठीक है, तो sin 15 है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो sin 15 है, नहीं देखो ये अपना क्वेश्चन में इसको जरा सही करना, 15 नहीं है बेटा, ये आपका 75 है, ये आपका 75 है, इसको सही कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ आपको फाइंड करना है 75, तो 75 को अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इस तरह से बोल दूं क्या, 75 है, क्या लिख दें 90 - 15 लिख दें, 90 - 15 लिख दें। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, 90 - 15 हो गया। अब
यहाँ से देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, कॉस 15 हो जाएगा। और इसकी तो आप वैल्यू फाइंड कर चुके हो, कॉस 15 कितना है, √3 + 1/2√2। तो यहाँ से ये आ गया √3 + 1/2√2, ये इसका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया बेटा, क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, और ये आपका चल रहा है लास्ट तक tan 89 डिग्री तक चल रहा है, ये आपको सॉल्व करना है, एंड सो ऑन tan 89 तक चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर tan 1, tan 2, tan 3, tan 89 है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें देखो अपन ऐसा एक देखो पेयर फॉर्म करेंगे। आप ध्यान से देखो बेटा, ये अपना 89 है, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा 88। ठीक है, फिर इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा 87 आएगा। ये चल रहा है आपका इस तरीके से। तो इसमें क्या करोगे, देखो इसको हम कैसे पेयर फॉर्म करेंगे, वही जिनका सम 90 आ रहा है। ठीक है, जिसका सम 90 आ रहा है उसको अपन ऐसे यहाँ पर पेयर फॉर्म कर लेंगे। देखो ये अपने पास हो गया tan 1, साथ में ले लो इसको 89 को, तो ये आपका हो गया tan 89। ठीक है, आपका नेक्स्ट पेयर क्या फॉर्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपका पेयर फॉर्म हो जाएगा tan 2 और tan 88 हो जाएगा पेयर फॉर्म। ठीक है, ऐसे देखो आप पेयर फॉर्म करते जाओगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक पेयर कौन सा फॉर्म होगा, एक हो जाएगा tan 3, ठीक है, और tan 87। आपके सारे पेयर फॉर्म हो जाएंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। बीच में आपका देखो कहीं ना कहीं आपका एक आएगा tan 45 बीच में आएगा बेटा, तो ये आपकी एक सिंगल वैल्यू बच जाएगी, तो इसको आप लिख दोगे अलग से tan 45। ये आपका पेयर फॉर्म होते जाएंगे, एक बच जाएगा आपका tan 45। जिसका पेयर फॉर्म नहीं होगा ये अपने में एक सिंगल वैल्यू है। ओके बेटा, कैसे पेयर फॉर्म किए, 1 का पेयर फॉर्म हो गया आपका 89 से, ठीक है, 2 का पेयर फॉर्म हुआ 88 से, 3 का 87 से चलता गया, ये आपके सारे पेयर फॉर्म हो जाएंगे, और एक आपको बच जाएगा ये अपना 45। अब इसको अपन करते हैं ऐसे, आप सॉल्व कर लो। 1 है तो इसको अपन क्या लिख दें, 90 - 89 लिख दें बेटा। ठीक है, और जो आपका 89 है इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। आगे बढ़े, tan 2 है तो क्या लिख दें, इसको बोल दें 90 - 88 लिख दें बेटा। ठीक है, और ये आपका आ गया tan 88 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अब ऐसे अपना चल रहा है, इसको भी चाहो तो कर दो, ये आपका हो जाएगा 90 - 87, ठीक है, और ये tan 87, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है टेबल से, इसकी वैल्यू होती है 1। तो बस इनको सॉल्व कर लो बेटा। आप देखो tan 90 - थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, तो ये हो गया cot 89। tan है तो क्या बोल दो, 1/cot बोल दें, तो ये हो गया cot 89। ठीक है, आगे बढ़े, इस पर आ जाओ ऐसे ही, tan 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, मतलब कितना आ जाएगा cot 88 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपने पास, इसको लिख दो cot 88। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो ये आपका हो गया cot 87 मल्टीप्लाई tan है तो कितना हो जाएगा 1/cot 87। ठीक है, और ये आपका 1 है ही। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, आ गया इसका आंसर 1 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ओके, दोनों को समझ में आया बेटा, क्या सॉल्व हुआ, कोई प्रॉब्लम तो बेटा पूछ लो इसको। इसमें क्या है हमारे पास, हम इसमें LHS पार्ट जो ये है इसी को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या है, ये आपको रूट में दिया हुआ है tan A tan B, ठीक है, प्लस tan A cot B, tan A cot B है, ठीक है, tan A cot B डिवाइड में है sin A sec B, sin A sec B, और माइनस में हमारे पास है sin स्क्वायर B अपॉन cos स्क्वायर A। तो यहाँ देखो अपन कैसे अप्रोच करते हैं इसको, हम इसमें ऐसा करते हैं, जो भी आपके b दिया हुआ है यहाँ पर, इस b को हम a में कन्वर्ट करते हैं इसकी हेल्प से।
यहाँ हमारे पास बेटा b किसके इक्वल आ जाएगा, b आपका 90 माइनस a के इक्वल आ जाएगा। तो जहां भी आपके पास b आ रहा है वहां अपन क्या करें 90 माइनस a पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट b इक्वल टू, हम करेंगे पुट b इक्वल टू 90 माइनस a, 90 माइनस ए। तो जहां जहां भी b आ रहा है वहां पर 90 माइनस ए पुट कर देते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो जहां जब आपके पास b है उसको आप 90 माइनस ए पुट कर दो। ठीक है, तो देखो ये अपने पास 10a, यहाँ हमारे पास 10b है, तो कितना हो जाएगा, ये कर दिया हमने 90 माइनस ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना 10a कॉट b है, तो 10a कॉट b, तो कॉट b कितना आपने पुट कर दिया 90 माइनस ए। ठीक है, डिवाइड में देखो, डिवाइड हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास साइन ए सेक बी है, तो साइन ए और सेक बी, तो बी हमारे पास तो क्या कर दिया 90 माइनस ए कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, ऐसे यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर है तो इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, बी अपने पास कितना है 90 माइनस ए है और इसका लगा दिया होल स्क्वायर, क्योंकि आपका साइन स्क्वायर बी है, और डिवाइड में हमारे पास ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। देखो इसको आगे आप सॉल्व करते हैं, जो हमने पढ़े हैं फॉर्मुलेज उसके हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखो ये तो आपका आ गया 10a। अब यहाँ पर देखो 10 90 माइनस ए हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है कॉट ए होता है, ये कॉट ए हो गया। प्लस आगे बढ़े 10a, यहाँ पर देखो कॉट 90 माइनस ए, तो ये आपका 10a हो गया। ठीक है, डिवाइड में देखो अपने पास क्या है, ये आपका साइन ए है। ठीक है, सेक 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए, होता है कन्वर्ट। ठीक है, आगे सॉल्व कर दें इसको, साइन 90 माइनस ए कॉस ए और स्क्वायर, तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया, बट हम जानते हैं टेन और कॉट आपस में होते हैं रेसिप्रोकल, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं कैंसिल, क्योंकि ये आपका हो गया 1, क्योंकि हम जानते हैं टेन और कॉट, टेन होता है 1 अपॉन कॉट, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा देखो हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखना हमारे पास क्या बचा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो स्क्वायर रूट में देखो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखना। ये अपना 1 हो गया बेटा, 1 प्लस 10 10 कितना हो गया 10 स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास कितना, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए -1 प्लस 1 कैंसिल। ठीक है, रूट में कितना आ गया 10 स्क्वायर ए, तो ये आपका कितना आ गया 10a आ गया। ठीक है, 10a आ गया, ये आपका RHS पार्ट। ओके बेटा, एक बार दोबारा देखो हमने कैसे इसको अप्रोच किया, जो भी आपके बी में एंगल दिए हुए हैं उनको आपने ए में कन्वर्ट कर दिया इसकी हेल्प से। 90 माइनस ए हो गया, ये आपने जहां बी था वहां आपने कन्वर्ट कर दिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 10 90 माइनस ए कॉट ए हो गया, कॉट 90 माइनस ए tan ए हो गया, ये साइन 90 माइनस ए कॉस ए और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए। ये tan कॉट आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि हम जानते हैं tan 1 अपॉन कॉट होता है, साइन और कॉस आपस में कैंसिल हो गए, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 10a। ओके बेटा, दोनों को समझ में आया। तो इसमें 3 एंटिटीज हैं, वो अपन यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखना ये अपन स्टार्ट